क्वेश्चन नंबर आखिरी एक्सरसाइज 6.1 का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आखिरी कैसे हो गया, क्योंकि क्वेश्चन तो और भी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18। मैं जानकारी के लिए बता दूं, 16, 15 हमारे जेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दोनों क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, ना कभी पूछेगा। ठीक है। 17 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको बता दूंगा, तो आप वीडियो को इसी क्वेश्चन के बाद स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 फोकट में दिमाग मत लगाइएगा, उस क्वेश्चन में किसी अदर सब्जेक्ट में दिमाग लगाइए। ठीक है, इस दिमाग को बचा के तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये टॉपिक है, रेट मेजरमेंट एक्सरसाइज 6.1। जब भी रेट मेजरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग चार बातों को ध्यान में रखते हैं कि क्वेश्चंस में कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर दिया है, या क्वेश्चंस के कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है, उसको फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन को पढ़ने के दरमियान में ही। उसके बाद जब हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर पता कर लेंगे, तब ज्योमेट्रिकल फिगर का रेट दिया होगा। ठीक है, और फिर किसका रेट पूछ रहा होगा ये पता करेंगे, और कहाँ पे पूछ रहा है वो भी दिया होगा क्वेश्चन, वो भी पता करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो पढ़ना चालू करते हैं। इन चारों पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कहता है सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ कितना क्यूबिक पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे लेंथ का आपका क्यूब है पर सेकेंड, मतलब ये वॉल्यूम का दिया हुआ है रेट। तो सैंड क्या करता है, पोरिंग, क्या पोरिंग मतलब गिराना होता है, कहाँ से, पाइप से। अक्सर कंडीशंस के फिगर के थ्रू समझाऊं तो ये मेरा पाइप है, इस पाइप से हमारा क्या हो रहा है, सैंड गिर रहा है। कितना का रेट से, यानी ये गोला पाइप है, ये वॉल्यूम भर भर के निकलेगा, तो वो जो रेट यानी डी वी बाई डी टी, ये दिया हुआ है आपका 12 बाय, खाली 12 दिया हुआ कुछ नहीं, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर अपन सेकंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द फेलिंग ऑफ सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज, यहाँ तक पढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये बालू जब यहाँ से गिरता है तो ये बालू क्या कर रहा है, यहाँ पे इस ग्राउंड में बालू जब गिरता है तो कैसे बनता है दोस्त, एक कॉन बनाता है। ऐसे यहाँ से बालू जब गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। ठीक है, बालू का ढेर ऐसे ही गिरता है, तो गिरा दिए बालू का ढेर, तो कहता है कि हाइट ऑफ द कॉन, आपको पता रहना चाहिए ये इसके, ये क्या होता है, नीचे वाला गोला सर्कुलर होता है कॉन का, और सेंटर से लेकर ही टोपा के हाइट तक का, पॉइंट तक का हाइट का हम लोग एच बोलते हैं, इसका हमने एच बोल दिया। कहता है जो ये हाइट है वो ऑलवेज रिमेन्स 1/6 ऑफ रेडियस, जो रेडियस है उसका 1/6 होता है। तो ये वाला मेरा रेडियस होता है, तो ये जो है ये हाइट 1/6 यानी हाइट का 1/6 रेडियस के बराबर होता है। मैं उल्टा बोल दिया, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इन ए सच वे दैट द हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, थोड़ा था, तो ये हाइट जो है वो रेडियस का, जो रेडियस है उसका कितना टाइम्स होता है, 1/6, यहाँ लिखेंगे 1/6, ये होता है आपका रेडियस। कहता है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट बोल दिया, यानी रेट पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला, तो टी के रिस्पेक्ट में अपने मन से निकाल लेंगे। व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, कहाँ पे, जब 4 सेंटीमीटर होता है। तो अब गिवन कंडीशंस को यहाँ पे लिखो, तो डायग्राम बनाया था। तो एक बात आप बताओ, जितना रफ्तार से गिर रहा है पाइप से, उतना ही रफ्तार से नीचे भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम बनेगा। ऐसा थोड़े कि ऊपर से हम लोग 4 और 3, ऐसे समझ लो 4 ड्रम हमने क्या किया, बालू को बोरिंग कराया,
तो नीचे आपको 3 ड्रम ही मिलेगा या 5 ड्रम, ऐसे कभी होगा नहीं ना होगा दोस्त। तो जितना ऊपर से गिरेगा उतना ही अपने को नीचे मिलेगा। दूसरी बात, जितने रफ्तार से ऊपर से गिरेगा उतना ही रफ्तार से इसका भी वॉल्यूम मतलब कौन बनेगा। मतलब ये गिरने का वॉल्यूम का रेट और ये कौन बनने का वॉल्यूम का रेट दोनों बराबर होगा। उसी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कौन का जो वॉल्यूम है उसका बनने का रेट, तो यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू रेट ऑफ pouring पाइप बोल रहे हैं। pouring पाइप, pouring पाइप मतलब ये वाला जो घेर लगा रहा है पानी, ठीक है, pouring पाइप। तो डी मतलब कि डी डी बाय टी टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 2 कंडीशन। एग्जाम में हम ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, लिख दोगे तो और भी अच्छा है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो जो हाइट है वो दिया हुआ है 1/6 r। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं r बराबर 6h। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन वाला पूछा है dh/dt बराबर क्या होगा, कहाँ पे पूछा है, ये पूछा है आपको r बराबर, नहीं उल्टा बोल दिया गया, when the height is 4 सेंटीमीटर। तो जो आपका हाइट है यानी h तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो चलो किसका है, किसका पूछा है, हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड इज इंक्रीजिंग, नहीं पूछा है। तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे, ये डायग्राम दिख रहा है, we know हाइट में अपने को रिलेशन चाहिए, तो वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं इस कॉल का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड। इधर आएगा dv/dt, क्या ख्याल है, और इधर आएगा 1/3 पाई इंटू, या तो ऐसे कर लेते हैं dv/dt। अब v का मान यहाँ है देखिए 1/3 पाई, r का मान देखिए 6h है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 6h, क्या हो जाएगा 6h का स्क्वायर, और ये बाहर से आपका h, ठीक है। इसको जरा डिफरेंशिएट करेंगे उससे पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। v/dt 6 की पावर हो जाएगा 36/3 पाई, h की पावर हो जाएगा 2, और ये बाहर से जो h है 2 और 1 गो h, टोटल 3 गो h। अब ये 36/3 अपन पाई बाहर जब निकाल लेंगे तो ये 12 बन के बाहर आएगा, 12 की 36 से कट जाएगा, 12 बाहर, तो 12 पाई बाहर आ गया, अंदर कौन बचेगा h3। h3 का डीसी क्या है, h3 का डीसी होता है h इंटू सॉरी पावर मल्टीप्लाई में 3 h का स्क्वायर इंटू dh/dt। ये दिख तो रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया। अच्छा दोस्त, ये छोटू वाला h यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है, ये h है, h, ठीक है। और ये किसका है dv/dt, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। dv/dt क्वेश्चन वाला दिया हुआ है, ये कितना है 12, और इधर भी है आपका 12, 3 h का मान क्वेश्चन वाला दिया है कितना सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे, और ये dh/dt अपने को ज्ञात करना है। ये dh/dt दिख रहा है ना, हाँ, ये 12 छम हो गया, और ये 4 किया अगेन 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये 1/12 इक्वल टू dh/dt। यही निकालना था dh/dt, h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो h का मान यहाँ हम लोग पुट कर दिए।
ओ गड़बड़ हो गया। ये एक होगा क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है, इसीलिए ये स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 4 चौका 16, वो 16 किया 48, यानी 1/48। ये हो गया आपका आंसर dh/dt। इसको लिखेंगे कैसे, जहां नहीं बच रहा है दोस्त, यहाँ पे आप इसका यूनिट को यहाँ पे लिखोगे, इसको मैं ऐसे लिख, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। हाइट है तो लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये होगा आपका dh/dt। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा टेकिंग है, कितना मिनट लिया, 10 मिनट लिया, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग अगला वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर इंक्रीजन एंड डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। इसी आंख में प्रॉब्लम हो गया दोस्त, बट डोंट वरी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पहले थ्योरी देखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 को जब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। जैक बोर्ड के स्टूडेंट है तो नए मेहमानों से रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट द एंड नवंबर दिसंबर या यूँ कहें कि छठ पूजा के बाद हमारा ये चैनल बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उस टाइम आप यहाँ वहाँ यूट्यूब पे खोजते रहोगे और कहीं गलत जगह गलत यूट्यूब चैनल पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, जहाँ से कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इस चैनल से आपको डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को अभी से फॉलो कीजिएगा। फॉलो कैसे कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कंटेंट आपका नहीं होगा तो उसको स्किप कर दीजिए, जो कंटेंट आपके लिए होगा उसको देखिएगा। यही सिंपल है यूट्यूब पे पढ़ने का आसान तरीका। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, मेरे द्वारा जो नोट्स आपको दिया जाता है उसको डाउनलोड कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स 80-85% स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए टाइम पे आप अदर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और इंग्लिश हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट एडिशनल है उसको तैयारी अच्छे से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।